राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पाल के गैर धार्मिक समारोह में हिंदू देवी देवताओं का कथित तौर पर अपमान किया गया है। इस पृष्ठभूमि में पाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पाल की उपस्थिति में 5 अक्टूबर को दिल्ली में सैकड़ों लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। इस धम्म दीक्षा समारोह में जो लोग बौद्ध धम्म में परिवर्तित हो गए हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की है कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। इसलिए बीजेपी ने पाल के साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। इस पर प्रतिक्रिया देते पाल ने कहा है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है और अगर इस दुष्प्रचार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं जीवन भर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों का पालन करूंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं आए दिन लगातार देख रहा हूँ और उससे हृदय छलनी हो जाता है। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में चले गए मूर्ति छू दी उस पर हत्या की जा रही है, घड़ा छू दिया उसमें निर्ममता से हत्या की जा रही है, और कोई ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलते हैं, ना देश का कोई बड़ा नेता बोलता है। आए दिन उत्पीड़न, और ऊपर से जो हर साल अशोक विजयदशमी पर 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा व्यक्तिगत उत्पीड़न, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त होने के लिए और पूरे समाज के लाखों न्यायियों को दीक्षा दिलाई, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार ने, खुद मोदी जी की सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेज के अंदर वॉल्यूम 17 में खुद छपवाया अपने साइन से, अपने सिग्नेचर से। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। देशाच्या राजधानी दिल्ली येथे आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकर यांच्या माध्यमातून धम्मदीक्षेचा सोहळा त्या ठिकाणी घेण्यात आला आणि त्या ठिकाणी देशातील तमाम 10,000 लोकांनी या वेळी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। त्यामध्ये विशेषतः दिल्ली सरकारमधील विधितज्ञ मंत्री आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम यांनी सुद्धा त्या दीक्षा सोहळ्यामध्ये बौद्ध धम्माची दीक्षा ग्रहण केली। या प्रसंगी 14 ऑक्टोबर 1956ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातल्या तमाम जनतेला बौद्ध धम्माची दीक्षा देत असताना ज्या 22 प्रतिज्ञाचं पालन करण्याचं त्या ठिकाणी वाचन केलं होतं, तसंच वाचन याही धम्मदीक्षा सोहळ्याच्या प्रसंगी डॉक्टर आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकरच्या माध्यमातून करण्यात आलं। आणि त्यावेळी ज्याप्रमाणे या देशात ज्या धर्मामध्ये ज्या लोकांना अतोनात छेडण्यात आलं, असा धम्म त्यागून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। म्हणूनच आजही अशा प्रकारची अराजकता या देशामध्ये सुरू आहे। त्या अराजकतेला कंटाळून लोक बौद्ध धम्माच्या वाटेकडे जात आहे। म्हणून अशा प्रसंगी त्या 22 प्रतिज्ञाचं पालन जेव्हा होतं, जेव्हा त्या लोकांना एखाद्या धर्मामध्ये जर मान सन्मान मिळत नसेल, त्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार नसेल, अशा धम्माचा त्याग करणंच योग्य राहील। आदरणीय राजरत्न आंबेडकरजी यांच्यातर्फे दिल्लीच्या ठिकाणी 10,000 लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारमधील समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांनी सुद्धा दीक्षा घेतलेली आहे। या दीक्षा समारंभामध्ये दीक्षा दिल्याच्या नंतर ज्या 22 प्रतिज्ञा घेतल्या गेल्या, त्या 22 प्रतिज्ञापैकी काही प्रतिज्ञांवर हरकती घेत राजेंद्र पाल गौतम यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापर्यंतची परिस्थिती या देशात निर्माण केल्या गेली।
या संदर्भामध्ये मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की 14 ऑक्टोबर 1956ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील तमाम दलित, शोषित, श्रमिक असा जो वर्ग आहे या वर्गातील 5 लाख लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन हिंदू धर्मातून बौद्ध धम्मामध्ये आणलं. आणि ही दीक्षा देत असताना या दीक्षेचा रीतसर समारंभ पार पडल्याच्या नंतर भंते चंद्रमणी यांच्या कर्वे दीक्षा घेतल्याच्या नंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956च्या दीक्षा समारंभाला उपस्थित असणाऱ्या लाखो अनुयायांना 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत. आणि त्या 22 प्रतिज्ञा देऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्मातून बौद्ध धर्मात येणाऱ्या लोकांच्यासाठी त्या दीक्षा दिलेल्या आहेत. भविष्यामध्ये बौद्ध धम्मामध्ये आम्ही वावरत असताना तथागत भगवान गौतम बुद्धाने जो धम्म दिलेला आहे त्या धम्माचं आचरण करत असताना कोणकोणत्या गोष्टीचं पालन केलं गेलं पाहिजे हे त्या 22 प्रतिज्ञांमध्ये आहे. राजेंद्र पाल गौतम यांनी 10,000 लोकांना व राजरत्न आंबेडकर साहेबांना दिल्ली येथे 5 ऑक्टोंबर 2022 रोजी धम्माची दीक्षा दिली. ते अभिनंदन आणि एक अतिशय उत्तम दीक्षा दिली आणि त्याचं मी अभिनंदन करतो. आणि मला वाटते की आज या देशामध्ये BJPला दुसरं काम उरलेलं नाही. लोकांना हे जे गोदी मीडिया आहे, जे मोदी मीडिया आहे, यांना दुसरं काम नाही. लोकांना पाठे भडकवण्याचं काम करत आहे. आणि ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली 14 ऑक्टोंबर 1956 साली बौद्धाची धम्माची दीक्षा दिली नागपूर येथे. आणि त्यामध्ये करुणाशील, पंचशील व 22 प्रतिज्ञासुद्धा आम्हाला दिल्या. आणि 22 प्रतिज्ञा जेव्हापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिल्या तेव्हापासून दरवर्षी लोक धम्माची दीक्षा घेतात. आणि म्हणून दिल्ली येथे राजरत्न आंबेडकर साहेबांनी व राजेंद्र पाल गौतम साहेबांनी दीक्षा घेतली. आणि त्या दीक्षेचा या BJPनं, या गोडी मीडियाने असा प्रचार केला की 22 प्रतिज्ञा व जे काही हिंदू धर्माला आम्हाला शिवा दिल्या, पण असं काहीच तिथे नमूद नाही केले आहेत. 22 प्रतिज्ञा हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिल्या आहेत आणि त्याचं पालन आपल्याला तंतोतंत करणे गरजेचे आहेत. म्हणून मी इथे त्यांचं अभिनंदन व स्वागत करतो. आणि ज्या गोदी मीडियाने हे अफवा पसरवण्याचं काम केलं मी त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम. राजेंद्र पाल गौतम इनको अपने मंत्री पद से, सामाजिक मंत्री पद से राजीनामा देना पड़ा. इसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह आयोजित किया गया था. उसमें उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में गौरी, गणपति, विष्णु, महेश, इनको मैं देवता नहीं मानूंगा और इनकी कतई पूजा नहीं करूंगा, यह बात राजरत्न अंबेडकर ने जो दीक्षा में कही थी वही दोहराई. यही उसका कारण था और इस पर बहुत सारा सनातनवादियों ने बवाल उठाया. इस पर राजेंद्र पाल गौतम कतई घबराए नहीं. उन्होंने अपने विश्वास से कहा कि मुझे भी संविधान ने पूरा अधिकार दिया है कि मैं कोई भी धर्म का स्वीकार कर सकता हूँ, कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकता हूँ. यह संविधान का अधिकार है और इस पर वो थाम रहे. भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी. उस ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा का वहां पर सबसे पहले प्रयोग किया था.
कि किसी भी व्यक्ति को हिंदू धर्म को छोड़कर अगर बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसे 22 प्रतिज्ञाएं लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 22 प्रतिज्ञाएं मानव मुक्ति के लिए सबसे अहम बात है, जिसका आधार वैज्ञानिक है और इसलिए धम्म के लिए प्रतिबद्ध किया गया उस 22 प्रतिज्ञा को। लेकिन हम देखते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म दीक्षा देने के बाद आज तक हर साल कई जगह धम्म दीक्षा समारोह हुए हैं, लेकिन उसमें भी 22 प्रतिज्ञाएं स्वीकार की गई है, लोगों ने उसका अनुसरण किया है, किसी भी प्रकार का हिंसा या वायलेंस नहीं है। और जिन लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम जी जो केजरीवाल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे, उन पर दबाव लाया गया और दबाव लाकर उनको खुद को और उनके परिवार को खत्म करने की, तहस नहस करने की धमकियां दी है और आज भी जारी है। यह बात बहुत ही दुखद है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में वहाँ पे अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा समारंभ किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको जो यातनाएं, जो तकलीफ मिली थी, जो हिंदू होते हुए भी उस समय में आज 66 ईयर्स हो गए हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम आज दीक्षा भूमि में याद किए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पाल जी गौतम, इन्होंने जो कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली के, इन्होंने भी 10,000 लोगों के साथ में जो बाबा साहब ने जो दीक्षा समारंभ 1956 में किया था, वही उस पर उन्होंने आयोजन किया। और उसी में जो 22 प्रतिज्ञा है वो लेने के लिए उन्होंने खुद के ऊपर लिया है। 22 प्रतिज्ञा बोले कि कोई हिंदू देवता या धर्म का कोई अपमान नहीं किया है, किसी को अपमानित नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहते भी आज हमारे जो मागासवर्गीय दलित बच्चे हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये अत्याचार हिंदू धर्म में रह के ही हो रहे हैं, हिंदू लोग ही कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ पे हम क्यों रहना है? हमारा नवयुवक तरुण मूछ नहीं रख सकता है, हमारा नवयुवक अगर शादी करना तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है। अगर हम घोड़ी पे बैठ नहीं सकते हैं, हम मूछ नहीं रख सकते हैं कि आप बोलेंगे वैसे है रहेंगे, तो हिंदू होके हमारा क्या फ़ायदा है? तो मैं उन्होंने कहा है कि जिस हिंदू धर्म में मुझे प्रताड़ित होना पड़ता है, वो 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दे के आज 66 ईयर्स हुए। तो उन्होंने अगर राजेंद्र गौतम जी ने जो किया है वो कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने अपने ऊपर जो प्रतिज्ञाएं, जो शपथ लेते हैं, बाबा साहब ने जो किया था वही उन्होंने किया है, इसमें कुछ गलत ही बात नहीं। और उन्होंने राजीनामा देने की जरूरत ही नहीं है। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर 66 ईयर्स होने के बावजूद भी इस देश को बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान पर आधारित इस देश में जो राजनीति चल रही है उसी तरह दिल्ली में भी चल रही है। उसमें गौतम जी ने जो बौद्ध धर्म का स्वीकार करने का और बाबा साहब ने दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो 22 प्रतिज्ञा थी। और 22 प्रतिज्ञा को अपनाने के लिए वो उन्होंने एक आयोजन किया था। उसी के साथ बौद्ध धर्म के विचारों से, बौद्ध धर्म के संस्कार से
बौद्ध धर्म ने जो विचार इस देश को दिया है, उस देश का पालन करने के लिए आदमी को अच्छा और निस्वार्थ बनने के लिए, आदमी का भविष्य अच्छा होने के लिए जो विचारधारा गौतम बुद्ध की थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी विचारों से इस देश को संविधान दिया। तो उस संविधान के पालन करते हुए जो गौतम जी ने दिल्ली में जो भी 22 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म स्वीकारने का जो प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम को कुछ जातिवादी लोग, खुद हिंदू धर्मीय लोगों ने जो विरोध करते हुए, ताकि इसमें कोई गलत भी नहीं है कि कोई अच्छा काम होना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनने के लिए, सुधारने के लिए अगर कोई विचारधारा होती है, विचारों को स्वीकार अगर करती है, तो हिंदू धर्म में जो भी काला बाजार चल रहा है, जो हिंदू देवदेवता का खुद ही विटंबन करते हैं और उनके विचारों पे भी नहीं चलते हैं, उनके बारे में उनको बौद्ध धर्म उससे तो कई गुना अच्छा है।